बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े मज़े के खाने तैयार कर रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पे। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। बहुत ही ईजी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। आज हम भरेली भिंडी बनाने जा रहे हैं। जो भिंडी जो है शायद ही कोई हो जिनको सब्ज़ियों में भिंडी ना पसंद हो। मोस्टली कहा जाता है कि सब्ज़ियाँ इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाता हूँ या खाती हूँ, लेकिन भिंडी खा लेते हैं, मटर खा लेते हैं। तो भिंडी फिर भी पसंद की जाने वाली सब्ज़ी है, स्पेशली जब उसको फ्राई कर लेते हैं। और आज जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, हम उसको भरी हुई भिंडी जो है वो हम तैयार करने जा रहे हैं। और महाराष्ट्रन जो रेसिपीज़ होती हैं उसमें से है जिसमें कोकोनट का मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है, पीनट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जो रेसिपीज़ हैं हेल्दी भी होती हैं। तो आज हम इसमें इन दो इंग्रेडिएंट्स के साथ कुछ और भी यूज़ करेंगे और ये हमारी एक थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में भिंडी तैयार हो रही है। सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर के साथ हम इसको नहीं भरेंगे, कुछ और चीज़ें भी हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। तो वो आप ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको अच्छी लगेगी। इसके साथ ही हम बनाएंगे बांग्लादेशी चिकन रोस्ट, जो कि बांग्लादेशी कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल उनकी रेसिपी है। वेडिंग्स में, ईद में ओकेजनली वो उसको तैयार करते हैं। और जिस तरह नॉर्मली रोस्ट तैयार किए जाते हैं ड्राई, ये वैसा नहीं है, थोड़ी सी ग्रेवी के साथ है और क्रीमी सा इसका फ्लेवर है। और इसमें योगर्ट यूज़ होगा, इसमें प्याज है और इसमें मुख्तलिफ़ नट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। हम इसमें रेजिन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे इसमें और नट्स भी डिपेंड करता है, आपको ज़्यादा क्रंची फ्लेवर अच्छा लगता है तो बादाम भी यूज़ किए जाते हैं। और हल्की सी ग्रेवी के साथ इसको पकाया जाता है और पराठे के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल रेसिपी है वहाँ की और नाम तो इसका ये है कि बांग्लादेशी रोस्ट, लेकिन इसको हल्की सी ग्रेवी के साथ हम बनाएंगे, तैयार करेंगे। तो दोनों अच्छी हैं, मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और रेसिपीज़ की आपको डिटेल बताते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जो हमारा ये बांग्लादेशी चिकन रोस्ट है, इसके मैं आपको अज्जा नोट करवा देती हूँ। इसमें हमने चिकन हमें चाहिए होगी, बोन के साथ हम चिकन यूज़ कर रहे हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इसमें प्याज का पेस्ट है, 2 अदद प्याज ले लीजिए, उसको आपने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, दही, इसमें जाएगी फ्रेश क्रीम, अरके गुलाब, किशमिश, खसखस इसमें यूज़ करेंगे, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, तेज़पत्ता यानी मिक्स आपने ले लेना है, साबित गरम मसाला। और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ऑयल में हम इसको तैयार करेंगे, पकाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चिकन को नमक और अदरक लहसुन के साथ मैरिनेशन दे देनी है। आप इसको 2 से 3 घंटे ज़रूर दे दीजिएगा। इसके बाद हम चिकन को फ्राई करके एक तरफ रख देंगे और फिर हमने घी में पैन में घी या ऑयल गरम करके साबित गरम मसाला ऐड करेंगे और उसके बाद हमने प्याज ऐड कर देनी है, जो इसका पेस्ट हमने तैयार किया है। उसके बाद दही और लहसुन अदरक का पेस्ट, कुछ पिसे मसाले वो ऐड करेंगे और फिर फ्राई हुआ चिकन हमने शामिल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के इसको हम थोड़ी सी देर के लिए रख देते हैं। मैं एक अदद बड़ा ले लेती हूँ मिक्सिंग बोल। चलिए जी, ये ले लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट भी आपने ले लेना है हस्बे ज़रूरत। इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून सॉल्ट और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देती हूँ। उससे ये होगा कि मैरिनेशन जो है वो हमारी अच्छी सी ज़बरदस्त सी हो जाएगी। 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। और फिर अच्छा है अगर हाथों की मदद से आप चिकन में इन तमाम चीज़ों को, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और ऑयल, इसको चिकन पे बहुत अच्छे तरीके से मसल के आप लगा लीजिए। उसके बाद आपने इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम चीज़ों को थोड़ा सा झटपट करते हैं। चलें इसको लगा के रखते हैं और फिर हमने क्या करना है कि साबित गरम मसाला कड़कड़ा के हमने प्याज को फ्राई करना है कि जितना भी प्याज का पानी है वो ड्राई हो जाए और लाइट सा प्याज का कलर स्लाइटली सा चेंज होगा।
चलिए इसको हमने रख देना है यहाँ और एक अदद ले लेते हैं पैन। इसमें हमने ले लेना है ऑयल, तकरीबन आधा कप, 1/4 कप से लेकर आधा कप आपने ऑयल ले लेना है। बहुत ज़्यादा चिकना पसंद करते हैं तो भी आधा कप ऑयल जो है वो काफ़ी होगा। चलिए इसको स्टोव ऑन कर लेते हैं। ये गरम होना शुरू होगा और हम इसमें ऐड कर देते हैं साबित गरम मसाला, जिसमें 2 से 3 तेज़पात हैं, 1 अद लौंग है, दालचीनी के पीसेस हैं और हम इसमें ऐड कर रहे हैं छोटी इलायची 4 अदद, कि अच्छा सा ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा तैयार हो। ये हम ऐड करते हैं। थोड़ा सा कड़कड़ाना शुरू होगा, तमाम चीज़ों की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज का पेस्ट। आंच हमने इसकी खोल दी है, थोड़ा सा इसको गर्म करते हैं। मोस्टली हमारे घरों में चिकन, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चिकन बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, फिर हम सोचते हैं कुछ डिफरेंट अंदाज में बनाएं और रेगुलर बेसिस पे जिस तरह बना रहे हैं कुछ अलग हो, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मोस्टली घरों में पसंद किया जाता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई आइटम ना हो, हल्की फुल्की सी ग्रेवी के साथ हो, ताकि घर वाले उसको शौक़ से खा लें। तो आपने ये बांग्लादेशी चिकन रोस्ट जो है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। प्याज को हम पीस के यूज़ कर रहे हैं, इससे भी इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी सी बनेगी। और योगर्ट के साथ हम इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। अगर आप इसमें किसी भी किस्म की किशमिश से जो मिठास होती है वो भी आपको नहीं पसंद है तो आप नट्स कोई भी ले सकते हैं अपनी पसंद का। आप इसको बादाम से ओमिट कर लीजिए और आप किशमिश की जगह इसमें बादाम ऐड कर दें, उसके साथ इसको तैयार कर लें। लेकिन कोई भी ऐसा नट जो आपको पसंद हो इसमें ज़रूर ऐड करें। चलिए ये गर्म होना शुरू हो गया है तो मैं क्या करती हूँ, इसमें ये प्याज ऐड कर देते हैं 2 अदद। कम से कम पानी के साथ आप इसको पीस लीजिएगा। पानी अगर ज़्यादा होगा तो फिर यही होगा कि आपका कुकिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो कम से कम पानी से आपको इसको आपने पीस लेना है। अब इसको सिर्फ इतना पकाएंगे, थोड़ा सा स्लाइटली सा इसका कलर चेंज हो, प्याज का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और भरेली भिंडी के लिए हमने क्या करना है कि भिंडियों को हमने इसकी टिप और ये चीज़ इसकी कट करके हमने इसको 1 अदद सेंटर में कट लगाना है ताकि हम कुछ मसाले इसमें भर सकें। भिंडी को वैसे जब भी ख़रीदें, अभी सीज़न में तो नहीं है लेकिन फिर भी मिल रही है भिंडी, और गर्मियों में जो है वो हर तरफ जा बजा भिंडी नज़र आ रही होती है, लेकिन सर्दियों में भी कहीं कहीं है। और डार्क ग्रीन कलर की जो भिंडी होती है वो बहुत अच्छी होती है, सॉफ्ट होनी चाहिए, इतनी कि अगर आप हाथों की मदद से उसको ऐसे करके तोड़ना चाहें तो वो टूट जाए। और बहुत ज़्यादा जो सख्त भिंडी होती है उसको नॉर्मली पकाते वक्त भी अलग कर लिया जाता है कि वो उसका जायका भी अच्छा नहीं होता। और सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं अगर सब्ज़ियाँ अच्छी और फ़ाइन क्वालिटी की हों। तो आपने भिंडी ऐसी लेनी है, बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रीन से कलर की हो, सॉफ्ट हो। और मैं इसको काटती हूँ, ब्रेक का हमारे पास टाइम है, थोड़ी सी भिंडी की कटिंग करते हैं। और यहाँ पे जो प्याज है ये पक रही है, वापस आते हैं और बांग्लादेशी चिकन रोस्ट को कंप्लीट करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और प्याज का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, तो अब मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया ताकि बहुत ज़्यादा ओवर कुकिंग इसकी ना हो। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दही और लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये हमने ले लिया दही। वैसे भी जब भी दही को ऐड करें तो अच्छा है कि आपने आंच को बंद कर देना है, या फिर आपका जो भी पैन है उसको स्टोव से हटा दें, दही ऐड करें, अच्छा सा मिक्स करें और उसके बाद दोबारा से आपने अपना स्टोव जो है वो ऑन कर लेना है ताकि दही जो है वो फटे नहीं और आपकी ग्रेवी ख़राब ना हो। तो दोबारा से इसको ऑन कर देते हैं और साथ ही इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून हमने चिकन में ऐड किया था और रिमेनिंग जो 1 टीस्पून है वो हम अब
इसमें शामिल कर रहे हैं और चिकन को हमने अलहदा से थोड़ा सा फ्राई करना है। तो हमने एक अदद फ्राइंग पैन ले लिया जिसमें हम चिकन को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे चारों तरफ से, और उसको कुक नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा रोस्ट करना है ताकि फ्लेवर्स उसमें सील हो जाएं। और फिर उसके बाद हम उसको इस ग्रेवी में ऐड करके पकाएंगे। नमक और लाल मिर्ची अब हमने इसमें शामिल करनी है। थोड़ा सा दही को कुक होने देते हैं। तो यहाँ पर भी स्टोव ऑन कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल इसमें हम शामिल करेंगे। मैरिनेशन में हमने ऑलरेडी ऑयल ऐड किया हुआ है ताकि चिकन को हम थोड़ा सा कलर दे दें। बांग्लादेशी चिकन रोस्ट बनने जा रहा है ज़बरदस्त सी ग्रेवी के साथ। इसके साथ ही हमने क्या करना है, खशखाश और किशमिश दोनों को हम अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे। किसी भी ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिए। और जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी वजह से किशमिश की मिठास अच्छी नहीं लगती। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नमकीन खानों में, जैसे अफ़गानी पुलाव भी नहीं खाना पसंद करते हैं कि नहीं वो जो हल्की सी मिठास है हमें नहीं पसंद है। तो आप इसको ओमिट कर सकते हैं, अब बादाम से कर लीजिए ताकि बिल्कुल भी किसी भी किस्म की कोई मिठास जो है वो ना आए। तो चलें, यहाँ पर चिकन हमने इसके मैरिनेशन समेत ऐड कर दी और इसको हम कर रहे हैं थोड़ा सा फ्राई। थोड़ा सा कलर आता है तो हम इसको इस ग्रेवी में ऐड कर देंगे। और यहाँ पे शामिल कर देते हैं नमक। हमने चिकन में भी ऐड किया था, इसका ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा सॉल्ट और लाल मिर्चों का पाउडर। खशखाश और किशमिश को हमने पीस के वो भी इसमें ऐड करना है। फ्राई चिकन इसमें शामिल करेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे लास्ट में फ्रेश क्रीम। और उसके बाद हमने इसको फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, फिर हम इसको सर्व कर देंगे। चलें, इसको करते हैं कवर। चिकन को आप 1 से 2 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट कीजिएगा और फिर उसके बाद आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है, ग्रेवी में ऐड कर देंगे। मैं खशखाश और किशमिश को ब्लेंड कर लेती हूँ थोड़ा सा इसको। चलें, 1 टीस्पून हमें चाहिए खशखाश और किशमिश। हुमैरा हैं कराची से, हुमैरा से बात करेंगे। हेलो हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो, खुश रहो, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज तुम्हारा ये इतना अच्छा विंटर का तुम्हारा ड्रेस लग रहा है, लग रही है कि हाँ बाहर बहुत ठंड है। सर्दी आ गई है ना? सर्दी आ गई है। इंसान चलो कुछ नहीं, अपने ड्रेसेस से इंसान अपने आप को जाहिर कर ले कि हम अब सर्दियों में आ गए। अच्छा, लेकिन फिर भी कराची में फिर भी मैं कहूँगी कि इस दफ़ा फील हो रही है कि हाँ भाई ठंड है और हाँ, महसूस हो रही है, दिल करता है कि हाँ भाई हो रही है ना। तो मुझे कभी ठंड महसूस नहीं होती। हाँ, कि बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। चलो हमारी तो एज के हिसाब से तो इस वजह से हमें ज्यादा लग रही है, मगर फिर भी अपना उसका ठंड है। हाँ, और ये कि तुम ये चिकन बना रही हो बांग्लादेशी चिकन, अच्छी लग रही है, थोड़ी सी डिफरेंट है, अच्छी लग रही है। और भिंडी तो माय फेवरेट, भिंडी करेले ये चीजें तो मेरी बहुत पसंदीदा चीजें हैं ये। अच्छा, आप भिंडी किस तरह बनाना पसंद करती हैं? फ्राई ही अच्छी लगती है या गोश्त में तैयार करते हैं? नहीं, कभी कभी गोश्त में भी अच्छी लगती है, वैसे ज्यादातर भुनी हुई भिंडियाँ ज्यादा खाई जाती हैं हमारे घर में ना। अच्छा, ठीक हाँ, है। और कभी टेस्ट चेंज करने के लिए भिंडी गोश्त अच्छा शोरबे वाला हो ना, मसालेदार शोरबे वाला वो बनता है। मगर ज्यादातर हमारे यहाँ भिंडियाँ बनती है फ्राई के अंदर। चलें, जरूर ट्राई कीजिएगा। आज हम भरी हुई भिंडी बना रहे हैं। भरेली भिंडी तुम्हारी, और ये चिकन तो इंशाल्लाह ताला शायद संडे को ही बन जाए, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलें, ज़रूर बनाइएगा, बताइएगा कैसा लगा आपके घर वालों को, क्योंकि सही कह रही हैं चिकन नॉर्मली हमारे घरों में पक ही रहा होता है, तो चलो कि चिकन का कुछ एक डिफरेंट अंदाज जो है वो आपने ज़रूर ट्राई करना है। जो चारों तरफ से अच्छी सी गोल्डन हो गई है, तो अब हमने क्या करना है कि इस चिकन को ऐड कर देते हैं ऑयल समेत। ये जो हमारी ग्रेवी पक रही है इसमें हमने शामिल कर देना है। और अब इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी ताकि चिकन को हमने गलाना भी है। चिकन अभी सिर्फ फ्राई हुई है, अंदर से कच्ची ही है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी।
और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे खसखस, किशमिश। इसको हमने ब्लेंड करना है, तो ब्लेंडिंग के लिए भी हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा अरके गुलाब, और ज़रूरत पड़े तो आपने पानी ऐड कर देना है। तो ये आ गया हमारे पास अरके गुलाब, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छा सा करते हैं ब्लेंड। और ये भी हम ऐड कर देंगे चिकन जो हमारी पक रही है उसमें हमने शामिल कर देना है। और फिर सिर्फ एक ही चीज़ रह जाएगी, फ्रेश क्रीम। जब चिकन मुकम्मल तौर पर गल जाएगी तो फिर हम क्रीम ऐड करके उसको मिक्स करेंगे और एक दफ़ा सिर्फ गरम करने के बाद हम उसको सर्व कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे ताकि क्रीमी फ्लेवर जो है वो एज़ इट इज़ ही रहे। तो चलें इसको ब्लेंड कर लेते हैं। और इसको शामिल कर देते हैं अपने इस पकती हुई चिकन में। थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, ये चिकन के बड़े बड़े पीसेस के साथ भी तैयार किया जाता है, जिस तरह नॉर्मली हम लोग रोस्ट तैयार करते हैं कि चिकन के कट्स के साथ भी और पूरी पूरी लेग्स के साथ भी बनता है। तो अगर आपको वैसे अच्छा लगता है वैसे बनाएं। चलें मैं इसमें ये ऐड करती हूँ। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर भरी हुई भिंडी तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे हमने क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको स्टर कर रही हूँ। तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। सिर्फ क्रीम है जो हमने अब तक शामिल नहीं की। हमने चिकन को इतना पकाना है कि वो बहुत अच्छे से गल जाए, और उसके बाद लाइट सी ग्रेवी जब रह जाएगी तो हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। तो चलें आ जाते हैं अपनी भिंडी की तरफ। और भिंडी आपने उसकी टिप और टेल को कट कर लेना है नॉर्मली जिस तरह हम काट लेते हैं, और फिर सेंटर से उसके लगाएंगे कट। इस तरीके से आपने भिंडी को काट लेना है। और भिंडियों के अलावा जो हम इसमें भर रहे हैं मसाला, उसमें जाएगा हरा धनिया 1 से 2 टेबल स्पून। ठीक है, ये चीज़ें मैं इसमें ऐड भी करी हूँ, इसको हमने पीसना है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, 2 से 3 आप हरी मिर्चें शामिल कर दीजिए। चलिए मैं इसमें 1 हरी मिर्च बड़ी ऐड कर रही हूँ। उसमें हम लाल मिर्च शामिल करेंगे, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा है जो इसमें जाएगा। इसके अलावा इसमें ऐड होगा पिसा हुआ गरम मसाला और रोस्ट की हुई मूंगफली। तो हम इसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। इसके साथ ही इसमें हम ऐड कर रहे हैं कोकोनट, और इसमें जाएगा जनाब पिसा हुआ लहसुन, और हम इसमें ऐड कर रहे हैं राई। राई से हम थोड़ा सा भगाड़ लगाएंगे। भगाड़ लगाने के बाद ये जो भरी हुई भिंडी होगी वो हमने उसमें ऐड करनी है, उसको थोड़ी सी देर के लिए पकाना है। लेमन जूस इसमें जाएगा जो हम मसाला भरने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो क्योंकि हमें मूंगफली थोड़ी सी रोस्ट चाहिए तो हमने यहाँ ऐड कर दी मूंगफली, और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा। ज़ीरे को भी हल्का सा रोस्ट करके इसमें शामिल कर रहे हैं। और लास्ट में जब पैन गरम होगा तो आंच बंद करके हम उस गरम पैन में कोकोनट ऐड कर देंगे, ताकि वो उसका फ्लेवर जो है वो भी थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए। तो चलिए ये चला गया इसमें ज़ीरा और मूंगफली को हम रोस्ट कर रहे हैं, और इसको मैंने पीस लेना है। हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये तमाम चीज़ें पिसी हुई चाहिए। या तो बहुत ही लाइट सा पानी ऐड कीजिएगा, क्योंकि अगर बहुत पानी हो गया तो आपने भिंडी को भरेंगे कैसे। तो चलें जब तक कि ये रोस्ट हो रहा है मैं बाकी तमाम अज्जा को मिक्स कर लेती हूँ। एक अदद ले लेते हैं मिक्सिंग बोल, इसमें ऐड कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला, और इसमें हमने ऐड कर देना है 1 टीस्पून लहसुन। साथ ही हम शामिल कर देते हैं इसमें लेमन, और ये हमारा रोस्ट हुआ हुआ जो मसाला है ये हम इसमें ऐड करेंगे। पैन गरम होना शुरू हो गया है, आपने यकीनन ध्यान रखना है जले नहीं।
हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो हमने इसको उतार लेना है और फिर इसी गरम गरम पैन में हम कोकोनट को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। ये मेरे पास मशीन है, इसमें हमने 1 अदद हरी मिर्च ऐड की, थोड़ा सा हमने शामिल किया है हरा धनिया। चलिए जी, अब इसको मैं निकाल लेती हूँ और 4 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट। जी, ये मसाला भी हमने इसमें ऐड कर दिया और ये आ गया कोकोनट। सिर्फ पैन हल्का सा गरम है, इसको हम थोड़ी सी देर के लिए फैला लेते हैं। यहाँ पे ऐड कर देते हैं नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, ये 3 चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। लेवल में ऐड कर देते हैं टीस्पून सॉल्ट, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर और हमने ऐड कर देना है धनिया पाउडर। चलिए, ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई और ये कोकोनट क्योंकि पिसा हुआ है ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। और अब ये जो कुछ मसाले हैं जिनको हमने पीसना है, इसको भी पीस लेते हैं। इसी मसाले में इसको ऐड करेंगे और फिर हमने भिंडियों को भर लेना है। तो चलिए ये मसाला पीस लेते हैं। थोड़ा सा चम्मच चला लेते हैं। 1 अद मूंगफली रह गई है जो मुझे पिसी हुई नहीं नज़र आ रही। चलें, जब भी हम चीज़ों को रोस्ट कर लेते हैं खुशबू बहुत ज़बरदस्त सी आनी शुरू हो जाती है। चलें, ये जो हमारा पिसा हुआ मसाला है इसको निकाल लेते हैं। धनिया और 1 से 2 हरी मिर्च, बहुत ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है, छोटी वाली बारीक हरी मिर्चें ले लें। वैसे हमने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड किया है तो अच्छी सी चटपटी सी जो भिंडी है वो बनने जा रही है। चलिए, तमाम मसाला हमने इसमें से निकाल लिया। मूंगफली, हरा धनिया और हरी मिर्च। कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं और कुछ जो हैं वो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं। इन तमाम चीज़ों को अब हमने भर लेना है भिंडी में। उसके बाद सिंपली हमने राई दाना कड़कड़ा लेना है ऑयल में और उसमें हम जो भरी हुई भिंडी है वो हम उसमें ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे इतनी देर तक के लिए कि जो भिंडी है वो अच्छी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। आपको इजी लगता है आप हाथों की मदद से कर लीजिए, अच्छा सा इसको मिक्स कर लें। खटास ज़्यादा अच्छी लगती है, थोड़ा सा लेमन जूस का इस्तेमाल किया जा सकता है। और हम में से बहुत सारे लोग भर के भिंडी बनाते होंगे। भिंडी को इस तरीके से कट लगाना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी, थोड़ा थोड़ा सा मसाला भर लीजिए। उसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी मसाला आपका बच जाता है वो आपने जब भिंडी को पकने के लिए रखा तो मसाला भी ऐड कर दें और उसको पकने के लिए रख दें। तो मैं 1 अदद प्लेटर ले लेती हूँ और भिंडी को इस तरीके से भरते जाते हैं। फिर राई का भगाड़ लगा के हमने क्या करना है कि भिंडी को पकने के लिए रख देंगे। और चिकन भी हमारी अच्छी सी पक रही है। बांग्लादेशी चिकन रोस्ट, अजवाइन का पराठा बना सकते हैं आप इस भिंडी के साथ, बहुत अच्छी मज़ेदार सी लगेगी। सब्ज़ी को काटने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी और क्विक बन जाती हैं ऑलमोस्ट सारी ही सब्ज़ियाँ। चलिए, कट लगा के भरते जाते हैं। अजवाइन का भगाड़ लगा के, राई भगाड़ लगाने के बाद आपने इसको पकने के लिए रख देना है। भिंडी का लेस बेसिकली ख़त्म करना है आपने, इतनी देर तक फ्राई ज़रूर करें। और भिंडी का जो लेस है जो इसमें कुदरती तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, भिंडी में फ़ाइबर भी होता है। भिंडी सब चीज़ें अगर हटा भी दी जाएं, भिंडी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी है। नाश्ते में भी भिंडी फ्राई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और सिर्फ नमक, लाल मिर्च और हल्दी, धनिया, इसके साथ भी भिंडी को भर के उसको फ्राई किया जाता है। बड़ी
कुरकुरी सी मज़ेदार सी भिंडी जो है वो तैयार होती है। तो ये वाला जो काम है ये आप अपनी फैमिली की हेल्प ले सकते हैं। आराम सुकून से बैठ के भिंडी को भर लीजिए और उसके बाद तो उसने मिनटों में तैयार हो जाना है। ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। और बांग्लादेशी चिकन रोस्ट अगर आपने बनाया है उसके साथ साथ एक अदद सब्ज़ी भी तैयार कर लीजिए। चलिए इसको भरते जाते हैं और चिकन को भी देखते जाते हैं। मैं एक अदद पैन ले लेती हूँ जिसमें हमने राई का भगाड़ लगाना है और फिर हम उसमें ऐड कर देंगे भिंडी। शुरू में थोड़ी सी देर के लिए ढक के पकाएं। जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाए उसके बाद आपने आंच को तेज़ करके इसको फ्राई कर लेना है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं सिर्फ इतना करूँगी कि ब्रेक में इसको भर लेते हैं। भर लेने के बाद भगाड़ लगा के हम भिंडी को पकने के लिए रख देते हैं ताकि वो पकना शुरू हो जाए। और आपसे हम मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और थोड़ा सा चेक करते चलें अपने इस बांग्लादेशी चिकन रोस्ट को। वैसे चिकन हमारी गल गई है। ऐसा करते हैं सबसे पहले भिंडी को पकने के लिए रखते हैं, उसके बाद हम इस चिकन में क्रीम ऐड करके और इसको फाइनल टच दे के सर्व कर देते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं एक अदद वोक। भिंडी को आपने कट लगाना है। कट लगाने के बाद आपने उसको भर लेना है। भरने के लिए जो हमने मसाले यूज़ किए थे उसमें था नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर आपने उसमें ऐड कर देना है। भून कर पीस कर ज़ीरा और भुनी पिसी मूंगफली आपने उसमें ऐड कर देना है। भून कर पिसा हुआ खोपरा और आप उसमें जनाब शामिल कर देंगे सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक। लेमन जूस ऐड कर दीजिए। हरा धनिया 2 टेबल स्पून, 1 से 2 शामिल कर देंगे हरी मिर्चें और इन तमाम चीज़ों को आप पीस लीजिएगा। 1 टीस्पून उसमें हम ऐड करेंगे लहसुन। कुछ गीले मसाले हैं, कुछ ड्राई हैं। तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद भिंडी में आपने कट लगा के इन तमाम चीज़ों को भर लेना है। जो मसाला रिमेनिंग रह जाए उसके साथ आपने क्या करना है कि जब आप भिंडी को पकने के लिए रखें तो आपने वो मसाला भी उसमें ऐड कर देना है और उसको पकने देना है। तो चलें थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू होती है राई की, तो हम ये भिंडी इसमें ऐड करके मैं इसको शुरू के 5 मिनट इसको कवर कर दूंगी ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, भिंडी गल जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और फिर उसके बाद हम ढक्कन को हटा के उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा भिंडी नहीं बनानी कि वो बिल्कुल काले कलर की हो जाए, लेकिन हल्का सा उसको फ्राई कर लेंगे जब तक उसका लेस नज़र आना ख़त्म नहीं होता। वो एक लाइन से आपको नज़र आ रही होती हैं जब भी हम भिंडी को फ्राई करते हैं। जैसे ही वो लाइंस नज़र आना बंद हो जाए, लेस नज़र आना बंद हो जाए, भिंडी को हम सर्व कर देंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने से कोई भी सब्ज़ी एक तो उसके तमाम इफ़ादियत ख़त्म हो जाती है, उसका कलर ख़राब हो जाता है। अच्छा है अगर ग्रीन सब्ज़ी है तो वो ग्रीन ही रहे। ऑयल आना शुरू हो गया है इसके ऊपर जो हमारा चिकन रोस्ट तैयार हो रहा है। चलें थोड़ा सा और वेट करते हैं, हल्का सा राई की खुशबू आनी शुरू हो तो मैं इसमें भिंडी ऐड करके इसको कवर कर देती हूँ। भरी हुई भिंडी बनने जा रही है जिसका कुकिंग टाइम तो कुछ भी नहीं है। भिंडी को आपने धोना है, उसको आपने छन्नी में रख देना है ताकि भिंडी अच्छे से ड्राई हो जाए। गीली भिंडी कभी भी मत काटिएगा, ऑलरेडी उसमें लेस होता है। गीली होगी और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, फ्राई होने में और ज़्यादा टाइम लगाएगी। तो आपने भिंडी को अच्छा सा खुश्क कर लेना है। उसके बाद आपने उसको कट लगा के और ज़बरदस्त सा फ्राई होने के लिए रख दीजिए। तो चलें एक अदद मैं एक और स्पून ले लेती हूँ। ग्रीन सॉफ्ट सी भिंडियाँ लें और जब आप भिंडी लें अगर कोई हार्ड आ भी जाती है उसको बिल्कुल निकाल के एक तरफ कर दें ताकि आपकी सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। चलो अब इसको हम कर देते हैं कवर। किसी भी किस्म का कोई पानी हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। भिंडी को हमने यहाँ पे कवर किया और अब वक्त आ चुका है कि इसमें हम ऐड कर दें क्रीम। ऑयल ऊपर आ चुका है, चिकन गल चुकी है। टेस्ट कर सकते हैं आप इसको इस स्टेज पे और अगर आपको लगता है कि नमक या मिर्च कहीं कोई कसर है तो आपने उसको एडजस्ट कर लेना है। थोड़ा सा मैं इसको भूनती हूँ
और फिर हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसको हम सर्व कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा बांग्लादेशी चिकन रोस्ट तैयार हो चुका है। आप इसको पराठे के साथ सर्व कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा भूनते हैं, जैसे ऑयल इसका ऊपर आ चुका है, हल्की सी भुनाई करते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ़ कप क्रीम। अगर आप चाहते हैं कि क्रीम ना ऐड करूं, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, थोड़ा सा कैलोरीज़ का ख्याल है, तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं हाफ़ कप। नट्स का भी आपको हमने बताया, किशमिश नहीं ऐड करना चाहते हैं, बादाम ऐड कर दीजिए, काजू ऐड कर दीजिए। अ टाइप ऑफ मुगलाई करी भी है ये। चलो, क्रीम ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इतना पकाएंगे तमाम चीज़ें एक दफ़ा अच्छे से गर्म हो जाएं। दैट्स इट। भिंडी को हमने हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया, थोड़ा सा स्टीम तैयार हो जाए तो भिंडी 5 मिनट में अच्छी सी गल जाती है। चलिए इसका स्टोव करते हैं बंद, एक दफ़ा क्रीम ऐड करते हैं, उसको मिक्स करते हैं और फिर हमने इसको दोबारा से अच्छा सा गरम होने तक पका लेना है। थोड़ी सी क्रीम हमने निकाल ली है गार्निशिंग के लिए। चलिए जी, इसको हमने किया मिक्स और स्टोव को दोबारा ऑन करते हैं। अब जो हमारा ब्रेक है रिकैप ब्रेक होगा। बहुत अच्छे से आपने चीज़ों को देखना है, फॉलो करना है। कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन करने से रह गई हो, आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। स्क्रीनशॉट क्लिक ले लिया करें अपने मोबाइल से, आराम से सुकून से बैठ के फिर आप उसको लिख सकते हैं। ब्रेक का टाइम है, सिर्फ ये गर्म हो रहा है, मैं इसकी आंच को अब बंद करने लगी हूँ और इसको सर्व कर देते हैं। बांग्लादेशी चिकन रोस्ट जो है वो हमारा तैयार हो चुका है, तो चलिए इसकी आंच को करते हैं बंद। इसको निकालते हैं किसी खूबसूरत से प्लेटर में। भिंडी पक रही है, जब तक हम वापस आएंगे भिंडी पक जाएगी, तो आप जाइए जल्दी से छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। देखते रहिए मसाला टीवी। बांग्लादेशी चिकन रोस्ट। अज्जा: चिकन आधा किलो, अदरक 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, प्याज का पेस्ट 2 अदद प्याज का, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, फ्रेश क्रीम आधा कप, अरके गुलाब 1 चाय का चमचा, किशमिश 1/4 कप, खसखस 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, लौंग 6 से 7 अदद, हरी इलायची 4 अदद, तेज़ पत्ता 1 अदद, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, घी 1 चाय का चमचा। तेल फ्राई के लिए। तरकीब: चिकन को नमक और अदरक से रात भर के लिए मैरिनेट कर लें। फिर तेल गर्म करके चिकन शैलो फ्राई करें और इसे एक तरफ रख दें। उसके बाद पैन में घी गर्म करके दालचीनी, हरी इलायची, तेज़पत्ता, साबित गर्म मसाला और लौंग फ्राई करें। अब इसमें प्याज का पेस्ट, दही और लहसुन फ्राई कर लें। फिर फ्राइड चिकन, नमक और पिसी लाल मिर्च डालकर 10 मिनट पकाएं। उसके बाद ब्लेंडर में किशमिश, खसखस और थोड़ा पानी शामिल करके पीसें और पेस्ट तैयार कर लें। अब इस मिक्सचर को चिकन में डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसमें अरके गुलाब शामिल करके इतनी देर पकाएं कि तेल ऊपर आ जाए। आखिर में फ्रेश क्रीम डालकर मिक्स करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। भरली भिंडी। अज्जा: भिंडियाँ 500 ग्राम, नमक हस्बे जायका, राई 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। स्टफिंग के लिए: भुनी मूंगफली 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरा धनिया चंद पत्ते, लहसुन 4 जवे, हरी मिर्च 1 अदद, नारियल 4 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, लीमू का रस आधा लीमू का, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: भिंडियों को अच्छी तरह साफ करके दरमियान में से काट लें और एक तरफ रख दें। स्टफिंग के लिए भुनी मूंगफली, चॉप्ड हरा धनिया, लहसुन और हरी मिर्च पीस कर पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट में नारियल, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, जीरा, पिसा गर्म मसाला, नमक और लीमू का रस शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद भिंडियों में इस मसाले को भर लें। अब सॉस पैन में तेल गर्म करके राई को 2 सेकंड फ्राई करें। फिर इसमें पिसी हल्दी और भरी हुई भिंडियाँ डालकर ढकें और 2 मिनट पका लें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और भिंडी को लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। बांग्लादेशी
चिकन रोस्ट जो है हमारा उसको भी हमने सर्व कर दिया है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और इसके साथ ही ये हमारा ज़बरदस्त सा जो शुमारा है ये मार्केट में आ चुका है। सर्वर्ड भी इसका बहुत ही अच्छा सा है, बड़ा टेम्पटिंग सा है, सी फूड के लिए है। वैसे भी विंटर्स हैं, हम सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और एक मिथ है हमें बस सर्दियों में ही सी फूड खाना है। तो चलें इस बहस को जाने देते हैं और अभी क्योंकि सर्दियां हैं तो आप इंजॉय करें। बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं और वो तमाम लोग जिनको आदत है वो लेते हैं, उनके पास पूरा कलेक्शन है। तो जनाब ये आ चुका है हमारा जनवरी का शुमारा और आपने इसको ज़रूर लेना है और अपना जो एक कलेक्शन है उसको कंप्लीट कर लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त सा है। इसके साथ ही अब अनाउंस करते चलें कि क्या बनने जा रहा है। अगर मुझे बताया जाए कि तड़का में आज क्या बनने जा रहा है तो हम उसको भी अनाउंस करते चलें। तो चलें वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना और अपने प्यारों का आपने बहुत ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।